बेटा अपने बूढ़े पिता को अनाथ आश्रम छोड़कर भारी मन से लौट रहा था। कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिल पीछे छूट गया था। अचानक मोबाइल बजा। फोन पर उसकी पत्नी थी। कठोर आवाज में उसने कहा, और सुनो, अपने बाप से ये भी कह देना कि अब त्योहारों पर भी घर आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहें, हमें शांति से जीने दो। बेटे का दिल कांप उठा। उसने गाड़ी रोक दी। कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे गाड़ी मोड़ ली। वो वापस अनाथ आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा, उसका बूढ़ा बाप आश्रम के मैनेजर के साथ हंसते हुए गप्पे मार रहा था। दोनों ऐसे बैठे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। चेहरे पर अपनापन था, कोई शिकायत नहीं। बेटा हैरान हो गया। वो मैनेजर के पास गया और बोला, सर, आप मेरे पिताजी को कब से जानते हैं? मैनेजर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहराई थी। वो बोला, जब ये साहब इस अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने आए थे। बेटा स्तब्ध रह गया। मैनेजर ने आगे कहा, सालों पहले इन्होंने यहां से एक अनाथ बच्चे को अपनाया था। उस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। आज वही बच्चा इन्हें यहां छोड़ गया। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ, जिस बाप ने कभी किसी अनाथ को सहारा दिया, आज वही बाप खुद अनाथ बन गया था, जिंदा होते हुए भी। बेटा पिता के पास गया, उनके चरणों में बैठ गया। कम कपाती आवाज में बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़े बाप ने सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, बाप कभी शिकायत नहीं करता, वो तो बस दुआ देता है। उस दिन बेटा अपने पिता को घर वापस ले गया और समझ गया, जो बाप अपने दर्द को मुस्कान में छुपा ले, वही असली भगवान होता है।